हेलो दोस्तों, नमस्कार। चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अगर आज हुए वर्तमान के अंदर चुनाव तो किसकी बन सकती है सरकार, यानी कि अभी वर्तमान के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, यानी कि किसके सर सजेगा ताज। इसी को लेकर बड़ी लेटेस्ट की खबर निकल कर सामने आ रही है। हम आपके सामने एक और नया ओपिनियन पोल लेकर सामने आए हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारी आज फैमिली पूरी 600 सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी इसे सब्सक्राइब नहीं कहेंगे, फैमिली हो चुकी है। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करा दो, कंप्लीट करवा दीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन व्यक्तियों ने चैनल का सब्सक्राइब कर लिया है वह अपना कमेंट में नाम व अपने राज्य का नाम लिख दीजिए। चलिए जानते हैं सभी राज्यों का ओपिनियन पोल। पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है, बीजेपी 6, बीजेपी 0, कांग्रेस 6 और आम आदमी पार्टी 7 सीट प्राप्त कर सकती है। यहाँ बीजेपी का भयंकर रूप से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी किसान बीजेपी से नाराज है। इसके बाद बात करेंगे असम राज्य। असम राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है, यानी बीजेपी 7, कांग्रेस 7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें इसके बाद त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, दोनों में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1। यहाँ भी भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है त्रिपुरा राज्य के अंदर, बीजेपी vs कांग्रेस। यानी कि यहाँ लगातार हमने सर्वे किया है, तो 3 सर्वे किए हैं, तीनों सर्वे के अंदर टक्कर देखने को मिल रही है। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, बीजेपी 4, कांग्रेस 10 और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हमने लगभग सभी 25 एक राज्य के अंदर हमने सभी व्यक्तियों से राय जानी तो उनका प्रतिशत बताया जा रहा है लगभग 4%, यानी कि दिल्ली के अंदर 7 सीट है तो 4%, 7 में से 4 यानी 4 सीट बीजेपी, 3% कांग्रेस, यानी 3 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 4 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी के खाते में 0 सीट जाना। कर्नाटक के अंदर 28 सीट है, पिछले दिनों चुनाव हुए थे, चुनाव होने के कारण 8 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 17 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 सीट अन्य के खाते में प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। चुनाव का बड़ा असर देखने को यहाँ इस राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें झारखंड राज्य, यहाँ भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है दोनों पार्टियों के अंदर, दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करेगी, कुल सीटें 14। इसके बाद बात करेंगे हम बिहार राज्य की। बिहार राज्य से बात करने से पहले आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं जरूर है, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक व शेयर नहीं करते हैं। आप पहले चैनल को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद आता है बिहार राज्य। बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है, 40 में से 10 सीट बीजेपी, 28 सीट कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बिहार राज्य के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के अंदर 6 सीट है, हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बिहार राज्य के अंदर। बिहार राज्य के बाद बात करेंगे हम बिहार राज्य के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, 12 सीट बीजेपी, 22 सीट कांग्रेस और 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करते हैं बिहार राज्य के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें, 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बिहार राज्य के अंदर। और कोई भी रिपोर्ट आएगी प्रदान करवाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीट है, दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, 9 सीट और 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बाद गुजरात राज्य की, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आता है हमारा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीट है, 16 बीजेपी, 10 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और बात करें हम, और बैंकर बाढ़ की वजह से लोग सभी परेशान हैं, इसलिए कुछ आने वाले दिनों में हमने सर्वे नहीं किया। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीटें हैं, 8 सीट बीजेपी, 7 सीट कांग्रेस और 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बात करें अब फिलहाल में चुनाव हो ही जाते हैं, तो चुनाव होंगे तो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उड़ीसा राज्य के बाद बात करें राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक नियम है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो एक बार बीजेपी की सरकार आती है। फिलहाल में कांग्रेस की सरकार है, तो आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार आने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। 8 सीट इस यहाँ पर बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 13 कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में। इसके बाद बात आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें, 14 बीजेपी, 25 कांग्रेस और 0 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु राज्य के बाद। तमिलनाडु राज्य के बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीटें, 11 में से 5 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना
संभावनाएं दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। हाँ, इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर पहली बार चुनाव लोगों का बताया जा रहा है, यानी कि कई व्यक्ति कह रहे हैं कि यहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, 80 में से 46 सीट बीजेपी, 24 सीट कांग्रेस और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना के अंदर 17 सीट है, यानी कि हम आपको बता दें कि तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट होने के बावजूद भी यहाँ पर 5 सीट कांग्रेस प्राप्त 5 सीट बीजेपी प्राप्त करेगी, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 9 सीट और बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य के बाद मध्य प्रदेश राज्य की। हाँ, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कुल 29 सीटें, 29 में से 9 सीट बीजेपी, 19 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। मध्य प्रदेश राज्य के बाद बात करेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य के बाद बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें, 10 सीट कांग्रेस प्राप्त कर 10 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है और इसके बाद बात करेंगे 25 सीट बीजेपी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे और कोई राज्य की, तो और अन्य राज्यों के अंदर आपकी क्या लगता है किसकी सरकार आई? कोई थोड़ा बहुत ओपिनियन पोल गलत हुआ है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।